हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है साइफरिंग टाइप माउथ पार्ट्स। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई, मॉथ और स्किपर आदि में देखने को मिलते हैं। फ्रूट सकिंग अगर मॉथ को छोड़ दिया जाए तो ये इंसेक्ट एडल्ट स्टेज में हमारी एग्रीकल्चर जो क्रॉप है उसके लिए लाभदायक हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स और फ्रूट्स का जो रस होता है, जूस होता है, उसको चूसते हैं और जो परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, तो इनके माउथ पार्ट्स काटने और चबाने वाले यानी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स में भी काफ़ी चेंज हो जाता है। इसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो ये हैं: नंबर 1 लैब्रम, नंबर 2 मैंडिबल्स, नंबर 3 मैक्सिलरी, नंबर 4 लेबियम। बात करते हैं लैब्रम की। लैब्रम ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता, लेकिन ये एक तिकोना स्क्लेराइट सिर की फ्रंटोक्लाइपियस से पतली एक स्ट्रिप के रूप में जुड़ा रहता है। इसके मिड में एंटीरियर एंड की तरफ छोटा सा एपिफेरिंक्स होता है। नंबर 2 मैंडिबल्स, इसमें एब्सेंट होते हैं। नंबर 3 मैक्सिलरी, ये ऑर्गन पूर्ण रूप से यानी कह सकते हैं वेल डेवलप्ड होता है। इसके सभी जो टाइप हैं उसमें पाए जाते हैं। बेसल पार्ट कार्डो छोटा, इसके ऊपर वाला बड़ा भाग स्टाइपस लगा रहता है। मैक्सिलरी पाल्प तथा लेसिना बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा न्यूनीकृत होते हैं। माउथ पार्ट्स का जो मुख्य प्रोसेस दोनों ओर की लंबी कंप्लीट वेल डेवलप्ड ग्लिया के मिलने से बनता है। प्रत्येक गैलिया के भीतर की ओर एक ग्रूव होती है और बाहर की ओर एक काइटिन की बनी होती है जो इसे मजबूती देती है। दोनों गैलिया के अर्धभाग मिलकर एक कंप्लीट फूड कैनाल बनाती हैं। ये उभार और ग्रूव्स इंटरलॉकिंग द्वारा जुड़ी रहती हैं। डक्ट बाहर की ओर एक पोर द्वारा खुलती है जिसे ओरल ऑपरेटर कहते हैं। नेचुरल स्टेज में जब बटरफ्लाई फीडिंग नहीं कर रही होती है तो ये हेड के नीचे घड़ी की स्प्रिंग की तरह ही क्वाइल्ड रहती है। फीडिंग के समय ये लंबी होकर फैल जाती है। नंबर 4 लेबियम, यह भी लैब्रम की तरह भोजन ग्रहण करने की क्रिया में कोई हेल्प नहीं करता, इसलिए ये रिड्यूस्ड हो जाता है। लेबियल पाल्प 3 सेगमेंटेड लॉन्ग और ब्रिसल या स्केल्स द्वारा ढके रहते हैं। अब बात करते हैं इसके फीडिंग मैकेनिज्म की। भोजन ग्रहण करते समय प्रोसेस अनकॉइल होकर भोजन की ओर फैल जाता है और फ्लावर के अंदर प्रोसेस को ढकेल दिया जाता है, जिससे ये कोरोला तक पहुंच जाए और वहां से नेक्टर को चूस सके। इस प्रोसेस में ब्लड प्रेशर और प्रोसेस के अंदर जो उपस्थित जो ओब्लिक्यू मसल्स
हेल्प करती हैं। मसल्स के फैलने और सिकुड़ने के लिए कई तरह के मत हैं, कई तरह की जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं जो दी गई हैं। जैसे पहली थ्योरी जो दी गई है वो है फ्लूइड प्रेशर थ्योरी। इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था स्मिथ ने सन 1938 में। स्मिथ ने कहा कि सिर के अंदर की ओर 3 फैलने वाली मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स भी कह सकते हैं जिनको, उनके सिकुड़ने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिस कारण इस टाइप से होकर वो जो बहता है इससे प्रोसेस सीधा हो जाता है और बाद में प्रेशर कम होने पर ये सिकुड़ता है। दूसरी जो थ्योरी दी उस थ्योरी को कहते हैं प्रधान एंड एरन थ्योरी। ये थ्योरी दी गई सन 1941 में, जो कि ये थ्योरी फ्लूइड प्रेशर थ्योरी से एकदम अपोजिट है। इसमें प्रोबोसिस की जो ऑब्लिक्यू मसल्स लंबी होकर प्रोबोसिस को सीधा करती हैं, जो फ्लेक्सिबल और कार्टिनियस होने के कारण बाद में सिकुड़ जाता है। ये बताया प्रधान और एरन ने। एक तीसरी थ्योरी दी गई ईस्थम और ईसा ने। ये थ्योरी दी गई सन 1955 में। इन्होंने ऊपर की जो दोनों जो थ्योरी थी यानी फ्लूइड प्रेशर थ्योरी और प्रधान एंड एरन्स थ्योरी, दोनों थ्योरी का खंडन किया और उन्होंने कहा कि प्रोबोसिस का लंबा होना इसके ऊपर डॉर्सल ट्रांसवर्स कॉन्वेक्साइटिस के कारण होता है, जो प्राइमरी इंटर्नेसिक मसल्स और हीमोसिलिक फ्लूइड की ट्रेजिडिटी के कारण होता है। चौथी जो थ्योरी दी वो दी श्रीवास्तव और पांडे ने। उन्होंने कहा कि हीमोसिलिक फ्लूइड का प्रोबोसिस को सीधा करने में कोई भी योगदान नहीं है। इस प्रोसेस में केवल इंट्रासिक ऑब्लिक्यू मसल्स ही भाग लेती हैं, जो कि प्रधान एंड एरन की थ्योरी के अनुसार है। तो इस तरह से इसका फीडिंग मैकेनिज्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर लेके आऊँगा कुछ नया टॉपिक आपके एंटोमोलॉजी के लिए। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए